तो कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आ गया। राजा परीक्षित कहते हैं, तू कौन है दुष्ट, अपना परिचय दे। कलयुग कहता है कि मेरा नाम तो कलयुग है, मैं सारे संसार में कलयुग के नाम से विख्यात हूँ, और जहाँ धर्म होता है वहाँ धर्म को मिटाता है, इसलिए धर्म रूपी बैल के पैरों को काटता। कृपया मुझे क्षमा कर दें अगर मुझसे कोई अपराध हुआ तो राजा परीक्षित कहते हैं, यहाँ से दुष्ट भाग जा वरना हमारे हाथों मृत्यु पाएगा। तो वो कहते हैं कि कहाँ भाग जाए, सारी पृथ्वी पर आप ही का तो राज्य है, कोई ऐसे स्थान दीजिए जहाँ पर हम रुक सके, ठहर सके। तो राजा परीक्षित ने 4 जगह दी, किसको? कलयुग को। दूतम और जहाँ वेश्यावृत्ति होती हो वहाँ तेरा वास होगा, और जहाँ निरपराध जीवों को मारा जाता हो वहाँ तेरा वास होगा। तो कलयुग ये 4 जगह ढूंढने के लिए पूरी पृथ्वी छानता है, लेकिन ये 4 जगह कहीं नहीं मिली। वापिस राजा परीक्षित के पास आया और कहता है कि 4 जगह आपके राज्य में कहीं नहीं मिली, कोई और जगह दी। तो राजा परीक्षित ने 5वीं जगह दी कि सोने से कमाया हुआ धन होगा जहाँ पर वहीं तेरा वास होगा। तो राजा परीक्षित जो मुकुट पहने हुए थे उसमें कलयुग विराजमान हो गया। अब कलयुग तो होता ही है बुरा। अब राजा परीक्षित थोड़ी दूर चले, राजा परीक्षित जल पीना था इसलिए एक आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम में गए, बाहर खड़े रहे, कहा कि कोई है? जब नहीं सुनाई दिया किसी को तो वो अंदर गए। अंदर देखा कि ऋषि समीर तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने ऋषि समीर को प्रणाम किया। उसके बाद कहते हैं कि मुझे जल पीना है, कृपया मुझे जल पिलाइए। नहीं सुना ऋषि समीर ने, तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें सुनाई नहीं दिया। अब राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि उनके मस्तक पर कलयुग बैठा हुआ था, वहीं पर मरा हुआ सर्प डला हुआ था। उसी को राजा परीक्षित ने ऋषि समीर के गले में डालकर और बाहर आ गए, अपनी राज्य की ओर चल दिए। आइए दूसरे नाम का सहारा लेते हैं। दीनों के दयाल रे भज मन राधे गोविंदा, नारायण दीनों के दयाल रे भज मन राधे गोविंदा। नारायण दीनों के दयाल रे भज मन राधे गोविंदा।
राजा परीक्षित अपने राज्य